हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के लोगों से आह्वान किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मजबूत करें, फिर पंजाब को भी मजबूत करेंगे। पिछली सरकारों ने पंजाब को कंगाल बनाया, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद इसको पुनः रंगीला पंजाब बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ शहर में उद्योगपतियों की बैठक में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, हरियाणा जहां अपने प्रदेश के उद्योगों के लिए कई सहूलियतें प्रदान कर रहा है, वहीं कुछ राज्य सरकारें आज भी राजनीति में उलझी हुई हैं। वे विकास की बजाय टकराव की राजनीति करती हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने की बजाय वो उन्हें नियमों के जाल में फंसा देती हैं। ऐसे हालात आप रोजाना पंजाब में देख ही रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी डबल इंजन सरकार ने हरियाणा में पिछले 11.5 सालों में जिस तरह उद्योगों को बढ़ावा दिया, वो किसी से छिपा नहीं है। हमने नीतियों को सरल बनाया, सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया। साडी डबल इंजन सरकार ने हरियाणा दे विच पिछले 11.5 सालां दे विच जिस तरह उद्योगां नूं विकसित करने का काम किया, वो किसी ते अज छुपिया नहीं है, किसी ते अज लुकिया होया नहीं है। असी नीतियां नूं सरल बनाने दा सिंगल विंडो सिस्टम लागू हमने करने दा काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश के औद्योगिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में उद्योगपतियों से विचार विमर्श करके उनके सुझावों के आधार पर ही उद्योग नीति बना रहे हैं, जो कि देश में नंबर 1 हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पर उद्योग एवं श्रमिकों के विवाद को परस्पर सहमति एवं भाईचारे से सुलझाने के लिए उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद का गठन किया गया है। उन्होंने हरियाणा को निवेशकों की पहली पसंद बताते हुए कहा कि राज्य में निवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु जल्द ही लैंड फीजिबिलिटी सर्टिफिकेट व्यवस्था शुरू की जाएगी। इससे निवेशकों को 45 दिन के भीतर डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा। मैंने अभी पिछले दिनों उद्योग श्रमिक मैत्री काउंसिल वो बनाने का काम भी साडी सरकार ने किया है। पहला देश का ऐसा राज्य है जिसने उद्योग श्रमिक मैत्री काउंसिल बनाने का काम किया है। साथियों, जहां इंडस्ट्री और श्रमिकों के बीच कोई विवाद ना हो, और अगर कोई विवाद हो तो वो काउंसिल बैठ करके उसका समाधान कराने का काम करेगी। अगर इंडस्ट्री को कोई दिक्कत आती है तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट उस काउंसिल में अपनी बात रखेगा, और वो बात रखेगा तो उसको पूरा कराने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। ये व्यवस्था हमने खड़ी की है, जिसका लाभ मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट को हरियाणा के अंदर मिल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा में कारोबार करने में आसानी के लिए 48 विभागों के 1100 से अधिक गैर जरूरी नियमों को समाप्त किया गया। हम लैंड पूलिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लैंड पूलिंग नीति में संशोधन कर रहे हैं। इससे 10 नए मेगा स्केल IMT के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि तोशाम, जींद, रेवाड़ी, फरीदाबाद और राई में IMT विकसित करने के लिए ई-भूमि पोर्टल पर किसानों से प्रस्ताव मांगे हैं। यही नहीं, IMT अंबाला और नारायणगढ़ के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ਅਸੀਂ हरियाणा दे विच 10 नई IMT बनाने का काम करांगे। मेरे लिए बड़े ये फकर की गल है कि असी 6 IMT ते काम कर रहे हैं। 6 IMT, 4 IMT ते जल्दी जमीन लेने का काम करांगे। 2 IMT ते जमीन का काम चल रहा है। एक अंबाला जिसदे विच हमने लगभग 500 एकड़ लैंड वो खरीद चुके हैं। दूसरी नारायणगढ़ जिथे लगभग 2000 एकड़ के करीब में वहां हम लैंड खरीदेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा को विशिष्ट उद्योगों का केंद्र बनाने के लिए पानीपत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के लिए 10 एकड़ भूमि दी जाएगी। राई में देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स और उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्बल मार्केट क्लस्टर विकसित होगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व दे विच जो उन्होंने गल विकसित भारत की की है, असी मजबूती ते विकसित हरियाणा नूं आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज देश के विच कोई अगुवाई उद्योगां नूं अगे वधाउण लई असी साडी सरकार संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के उद्योगपतियों को कहा कि पंजाब के सामने एक स्पष्ट विकल्प है।
एक तरफ है विकास, स्थिरता और निर्णायक नेतृत्व, तो दूसरी तरफ अस्थिरता, भ्रम और वादाखिलाफी है। अब आप सबको मिलकर ये तय करना है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। उन्होंने उद्योगपतियों द्वारा सौंपे गए मांग पत्र को केंद्र सरकार से मिलकर उनके समाधान का आश्वासन दिया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाओगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब को भी विकास के मामले में नंबर 1 प्रदेश बना देंगे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।